नमस्कार दोस्तों, इट्स कट ऑफ टाइम। सो फाइनली कल रात को मैं ये वीडियो बनाने वाला था, बट कल रात को मुझे सबका स्कोर पता चल गया था लगभग। लेकिन स्कोर में इतनी वेरिएशन थी और बहुत अनएक्सपेक्टेड स्कोर था सबका। मतलब कि जिसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका इतना बन जाएगा, उसका उतना नहीं बना। जिसका बन जाए समझ ना बहुत, और जो पुराने खिलाड़ी भी थे मैदान के अंदर, उनका भी स्कोर काफ़ी डेविएट किया। मतलब जिसके पिछली बार 98 बन रहे थे, इस बार 80 बन रहे हैं। किसी के 106 बन रहे थे, इस बार 88 बन रहे हैं। किसी किसी के बड़े भी हैं। लाइक बहुत माइनॉरिटी ऑफ द पीपल है जिनका स्कोर बढ़ा है। किसी के एक फ्रेंड है मेरा हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, उसके 101 थे पिछली बार, इस बार 104 हो गए। तो किसी किसी के इम्प्रूव भी हुए। लाइक बट कुछ लोगों का बिल्कुल स्टेबल हो गया। एक तो एक दोस्त है जयपुर से, उसका पिछली बार 96 था, इस बार 97। मतलब स्टेबल है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट। तो कुछ लोगों का स्टेबल रहा स्कोर, कुछ लोगों का स्पाइक कर गया है, और मैक्सिमम लोगों का बहुत कम हुआ स्कोर। तो मेरे मन में चुल थी कि पेपर में ऐसा क्या था भाई। लाइक मैं पहले पेपर देखूंगा, मैं पहले पूरा पेपर एनालाइज करूंगा, मैं अटेम्प्ट करूंगा खुद टाइमर लगा के, एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट द कट ऑफ। सो आज पूरा दिन मैंने दूसरा काम किया और इसी में टाइम दिया। और लाइक अभी मैंने बताता हूँ आपको दोस्तों, मैंने पेपर सोल्व किया है एंड हाउ मच आई गॉट। You can see ये दोस्तों पेपर, ये है मेरा स्कोर दोस्तों। आपको नहीं दिख रहा होगा। 63 क्वेश्चंस मेरे सही है हिंदी के अंदर। लाइक जो मैंने टाइमर लगा के स्कोर किया। एंड आपको बता दूँ, जनरली मैं जब भी अटेम्प्ट करता हूँ, लाइक जब मैं पेपर देता था तब तो मैं तैयारी के साथ देता था, तब तो मैं इतना वो नहीं करता था। अभी हाल के जो एक दो पेपर हुए, जैसे कि उसका जब मैंने दिया है हिंदी का पेपर, तो 100 में से 70 क्वेश्चन मैं इजीली सही कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं मैक्सिमम 63 तक पहुंच पाया। और अगर किसी भी बंदे ने जिसने अच्छी तैयारी की होगी, वो 75 से ऊपर नहीं जा पाएगा इस पेपर के अंदर, जो पेपर था। सो मैंने पेपर देखा पूरा ढंग से, एंड एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि पेपर जो है थोड़ा सा लेंदी है। जो बाकी पहले पेपर्स आते थे उनके कंपेयर में लेंदी है भाई। 1 घंटा मुझे सिर्फ पढ़ने में लग गया, सिर्फ पढ़ा है पेपर मैंने, उसमें मुझे 1 घंटा लग गया। ठीक है, ये ऐसा पहले कभी नहीं होता था। पहले ऐसे होता था कि मेरे को आधे घंटे में पूरा पेपर पढ़ लेता था, ये बाकी के 20-30 मिनट में आराम से सॉल्व कर लेता था। ठीक है, तो 1 घंटे में तो आराम से सॉल्व हो जाता था। ये पेपर 1 घंटे में सॉल्व करने लायक नहीं है। हिंदी का जो पेपर है 1 घंटे में नहीं होगा। इसके लिए कम से कम आपको 1.5-2 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा तो आराम से मान के चलो सफिशियंट है। सो पहला रीज़न डिफिकल्ट होने का है कि लेंदी है। दूसरा रीज़न ये है कि कुछ नए तरह के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं। असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन आए हैं थोड़ा सा नया है, और ऊपर से जो रचनाओं के अंदर जो पंक्तियों का पूछते हैं कि कौन सा सत्य है, क्रम पूछ लिया किसी का, तो वो पहले भी आता था, लेकिन इस बार 5-5 सेंटेंस जिस तरह दे दिए भाई, थोड़ा सा लेंदी और डिफिकल्ट था। तो पेपर लेंदी था, डिफिकल्ट था हल्का सा। बट क्या कट ऑफ में फर्क पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो यूजीसी नेट का पेपर है दोस्तों, ये एक मैं कहूँगा एक अलग विचित्र पेपर है। मतलब बाकी एग्जाम्स एक तरफ, ये एग्जाम एक तरफ। रीज़न सिंपल सा है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऊपर से कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत कम्पिटेटिव है। 50,000 लोग तो सिर्फ हिंदी से देते हैं पेपर। ठीक है उस जेआरएफ की सीटें 300-400 के आसपास। सो कह सकता हूँ कि सब लोग ये कह रहे हैं, मैंने जिससे भी सुना है कि पेपर डिफिकल्ट था एंड कट ऑफ नीचे आएगी, एंड देयर इज हाई चांस कि कट ऑफ नीचे आए। बट मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों मेरे अंदर से गट फीलिंग आ रहा है कि शायद कट ऑफ उतनी नीचे नहीं आए, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका स्कोर स्टेबल रहा है, एंड हालांकि मैक्सिमम लोग ऐसे ही जिनका स्कोर कम हुआ है। बट जब भी इस तरह का डिफिकल्ट पेपर या अचानक विचित्र पेपर आता है दोस्तों, तो जेआरएफ की कट ऑफ पे फर्क उतना नहीं पड़ता जितना नेट की कट ऑफ पे पड़ जाता है, क्योंकि नेट के दायरे में ज़्यादा लोग आते हैं। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को जो अफेक्ट करता है वो नेट का कट ऑफ अफेक्ट करता है। जेआरएफ तो जो टॉप 1% उनका होना ही है, चाहे कट ऑफ कम जाए चाहे ज़्यादा जाए, जो बिल्कुल जैसे ज़्यादा स्कोर करेंगे उनका होना ही है। सो जेआरएफ की कट ऑफ पे उतना फर्क नहीं दिखता अगर पेपर टफ आता है तो। ठीक है, नेट की कट ऑफ आपको डिफरेंस दिखेगा इस बार, ये तो मैं श्योर हूँ। नेट की कट ऑफ पे बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। पिछली बार जो डिफरेंस था, पिछली बार शायद 95 क्वेश्चन पे नेट हुआ था, इस बार 90 से कम में हो सकता है। देयर इज हाई चांस। बट जेआरएफ का मुझे लग रहा है कि पिछली बार 109 पे हुआ था जनरल का, एंड इस बार शायद 105 से नीचे तो नहीं आने वाला किसी हालत में। एंड ईडब्ल्यूएस का 102-103 रह सकता है, ओबीसी का भी इतना रह सकता है, एंड कैटेगरी वाले में ज़्यादा चांस है कि डाउन आए। ये तो जनरल ट्रेंड गाइस, आप सबको पता है।
मैन व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो कट ऑफ नीचे आने का हमने देख लिया कि क्या क्या रीजन हो सकता है। पहला रीजन पेपर लेंथी है, दूसरा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे, तीसरा कह सकते हैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, नए तरह के क्वेश्चंस आए हैं, ये सब कुछ मिला के हो गया, ठीक है। तो देयर इज हाई चांस कि कट ऑफ थोड़ी सी नीचे है, ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, 3-4 क्वेश्चन नीचे आएगी जेआरएफ की। नेट की कट ऑफ 5-6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन भी नीचे आ सकती है। नेट की कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है, वो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का निकलता है, ठीक है। तो उसमें तो आराम से ज़्यादा चांस है कि नीचे आएगी वो, क्योंकि कई लोगों का स्कोर बहुत डाउन हुआ है दोस्तों, बहुत मतलब बहुत का मतलब बहुत। मैंने बताया ना आपको, एक अभी लेटेस्ट मुझे पता चला कि किसी का 106 स्कोर था और अब 88 है। समझ रहे आप, 106 जिस बंदे के 106 आ रहे थे पिछली बार, 106 क्वेश्चंस का मतलब कम नहीं होता, ठीक है। मेहनत का लेवल बहुत हाई है तब 106 आता है, और अब अचानक से 88। और ये तो हम सबको पता है कि 88 पे जेआरएफ नहीं होने वाला, किसी कैटेगरी से भी नहीं होने वाला, तो 88 पे जेआरएफ नहीं होने वाला, ठीक है। कट ऑफ इतना नीचे नहीं आएगा, बट जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समझ रहे हैं आप। हिंदी के अंदर ऐसा है ना कि एक तो हिंदी जो है बहुत मास सब्जेक्ट टाइप है, ठीक है। बहुत डिफरेंट तरह के बच्चे इसमें आते हैं। जो 12th में मैथ्स पढ़ रहे हैं वो हिंदी में आ जाते हैं मास्टर्स करने, जो ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में किए वो एमए में आ जाते हैं हिंदी लेके, मैक्सिमम यूपीएससी वाले बच्चे आ जाते हैं। एसएससी वाले आ गए हो तो भाई पता चल जाएगा कट ऑफ कितनी ऊपर जा रही है। सो कुछ रीजंस है जिनसे पता चलता है कि कट ऑफ नीचे आने के चांस है, बट ऐसे मेरी गट फीलिंग कहती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि कट ऑफ शायद उतनी ही रहे। Who knows? मतलब ऐसा हो सकता है, देयर इज हाई चांस कि, मतलब इसके चांस बहुत कम है, हाई चांस तो नहीं है, इसके चांस भी है कट ऑफ शायद उतनी ही रहे, क्योंकि इट्स ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्या होता है कि अगर कुछ लोगों के भी तुक्के से हो जाते हैं, लाइक मान लो 50,000 बच्चों ने हिंदी से पेपर दिया है और 50 बच्चों के भी तुक्के से हो रहे हैं, मतलब कुछ तुक्के से हो रहे हैं, मतलब 95 तक तो स्कोर देखो पढ़ाई से हो जाएगा। अगर आपका 90-95 के आसपास स्कोर है, इसका मतलब ऐसा बताओ 90-95 जिसका स्कोर है और जिसका 105-104 है, उनकी पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, दोनों पढ़ाई में सेम है। वो थोड़ा सी किस्मत का ही डिफरेंस है बस, ठीक है, और उसका कुछ नहीं कर सकता, यू कांट चेंज इट। तो अब आप समझ रहे हैं, मतलब नोबडी नोज भाई। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा इस बारे में विचार करने का कोई सेंस बनता नहीं है। जिस तरह का पेपर अनएक्सपेक्टेड था, कट ऑफ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, एंड अगर दिल को तसल्ली देनी है तो यही मान के चलो कि पिछली बार जितनी गई थी ना भाई, उससे 1-2 क्वेश्चन कम हो सकती है, उससे ज़्यादा कम नहीं होगी, एंड देयर इज अ लिटिल पॉसिबिलिटी कि उतनी ही रहे, क्योंकि कुछ बच्चों के उतना ही स्कोर बन रहे हैं भाई। असली बात यह है कि 2-3 लोगों को जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनका उतना ही स्कोर बन रहा है जितना पिछली बार बन रहा था। तो मतलब क्या तो नए खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं, या फिर कुछ बच्चों का हो ही जाता है, सही समझ रहे हैं आप। कई बार किस्मत इसमें ना, ऐसा मुझे लगता है किस्मत का रोटेशन टाइप चलता है कि किसी बार किसी किस्मत अच्छी होती है तो 100+ हो जाता है, किसी बार किसी किस्मत अच्छी नहीं होती 100+ नहीं हो पाता। तो जिसका 100+ हो जा रहा है और फिर थोड़े 105-104 जो भी है, तो देयर इज हाई चांस कि वो बॉर्डर की इस तरफ है। सो दैट्स माई एनालिसिस एंड आई होप कि आप लोग कट ऑफ को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो। ओके, सो व्हाट इज़ माई फाइनल टेक ऑन द कट ऑफ प्रेडिक्शन। सिंपल सी बात यह है कि कट ऑफ जो है उतना का उतना ही रहेगा दोस्तों, ये मान के चलिए आप, तभी आपको दिल को तसल्ली होगी। और हाँ, थोड़ा सेफ जोन में आने के लिए आप बोल सकते हैं कि कट ऑफ जो है पिछली कट ऑफ से थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन कम होगी, बट उससे ज़्यादा कम की उम्मीद मत रखना। नेट की कट ऑफ में आप उम्मीद रख सकते हो कि कम होगी, ठीक है, लेकिन जेआरएफ की कट ऑफ में इतनी कम होने की उम्मीद नहीं है। कुछ लोग होंगे जिनके 100+ क्वेश्चन सही हो होंगे मेहनत से, और थोड़े बहुत तुक्के से सही हो गए होंगे तो 105-106 पहुंच गए होंगे। अगर ऐसे 50-60 लोग भी हो गए किस्मत से जिनके 106-107 बन गए हैं, तो फिर कट ऑफ पहुंच जाएगी 104। तो फिर आप कैसे बोलोगे कि 100 के नीचे कट ऑफ आ गई, तो नहीं आ सकती, ठीक है। 100 के नीचे तो 100% नहीं आएगी, ये तो आप मान के चलिए। एंड जनरल का कट ऑफ 105 के आसपास रहेगा, दैट्स माई एजम्पशन। एंड अगर आपका नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगर आपका नेट भी हो गया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल है, आप एग्जाम दे सकते हैं। एंड सिर्फ PhD ओनली हुआ है तो फिर भाई थोड़ा मेहनत करो, नेट वेट निकालो भाई, ये क्या रखा है इसमें, ठीक है, थोड़ा करो, मेहनत करो भाई दोस्तों। पीस आउट। एंड लास्टली मैं यही कहूँगा दोस्तों कि UGC नेट का जो एग्ज़ाम है वो सट्टे जैसा गेम है, ठीक है, जुआ है एक तरह का बेसिकली। आप, क्योंकि मैं जानता हूँ पर्सनली कई लोगों को जिनकी हिंदी लिटरेचर की समझ मुझसे बहुत बेहतर है, एंड दे नोज वेरी वेल
स्टिल उनका अगर 95-98 स्कोर बन रहा है तो कट ऑफ और कट ऑफ से जो क्लियर कर रहा है 104 105 उसकी पढ़ाई में और 195 की पढ़ाई में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। एंड कुछ फर्क नहीं है भाई, इधर जेआरएफ होने में इधर नहीं होने में। लाइक मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास लोगों को जो डिजर्विंग है, बहुत से लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, बहुत मेहनत करें, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा बंदों को पढ़ते हुए, इतनी मेहनत करते हुए, एंड स्टिल उनका नहीं हो रहा है इस बार, ठीक है। एंड दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बट स्टिल दोस्तों ये बस एक एग्जाम है और मैं मच्छर फिर से आ जाता है। हाँ, तो ये मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि बस ये बस एक किस्मत वाला एग्जाम दोस्तों, तो किस्मत है तो हो जाएगा भगवान की कृपा से, नहीं है तो नहीं होगा। आपको आपने पढ़ाई की, आपने मेहनत की, तो आपका नेट तो आराम से हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि मेरे किस्मत अच्छी थी नेट नहीं, नेट तो आपकी पढ़ाई से हो जाएगा। जिसने भी हल्की सी मेहनत की है, थोड़ी बहुत मेहनत की, वो दावे से कह सकते हैं नेट तो मेरा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आपका नेट हो रहा है तो बहुत सारी स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, और इसके अलावा आप पीएचडी में एडमिशन लीजिए, आप जेआरएफ प्रोफेसर पढ़ लीजिए, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस ऑल्सो। तो आप इन सब पर ट्राई कीजिए दोस्तों। इस चीज़ को लेकर दिल पे मत बैठिए कि जेआरएफ वगैरह नहीं होगा भाई, जेआरएफ किस्मत से होता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं बंदा जो कट ऑफ से 10-20 क्वेश्चन ज़्यादा सही करके बैठा हो, अनटिल अनलेस वो आकाशदीप सिंह ना हो, ठीक है। तो अगर आपका 100 कट ऑफ के आसपास ही रहता है सबका, सो इट्स प्रीटी नॉर्मल, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा परेशान ना हो। एंड सितारों के आगे जहाँ और भी है, जेआरएफ के आगे पीएचडी और भी है दोस्तों, तो आप लोग पीएचडी पे फोकस करिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम पे फोकस कीजिए। एंड जून में फिर से होने वाला है, तो उसके लिए फिर से तैयारी कर सकते हैं। पीस आउट दोस्तों, ध्यान रखिए।